आखिरी किताब हिदायत खजीना खैर व बरकत है। जहाँ कहीं भी इसकी तिलावत की जाती है वहाँ पर अनवार व बरकत की फसलें बहार आ जाती है। जिसकी पुरअसर आयतों को सुनकर दिल तड़पने लगते हैं, रूहें वज्द करने लगती है, आंखें बरसने लगती है। उमर जैसा सख्त तरीन मिजाज इंसान भी जिसकी पुरअसर आयतों को सुनकर मोम की तरह पिघल जाता है। सख्त तरीन मुआनिदीन इस्लाम भी जिसकी मद भरी और रसीली आयत छुप छुप कर सुनते थे। हम ज्यादा मुस्तहिक व हकदार हैं कुरान पाक को सुने और सुनाए, उससे अपनी मजलिसों और महफिलों को रूहानी नूरानी बनाए। आइए इस अजीम मजलिस का उस अजीम खुदा के अजीम कलाम से इफ्तिताह करते हैं। उसके लिए मदरसा अंजुमन इस्लामिया रिफाहुल मुस्लिमीन रामपुर बैरिया के मुअक्कर उस्ताद जनाब हजरत मौलाना कारी जाहिद हुसैन साहब की दुख्तरे नेक अख्तर शाइमा जाहिद को दावत स्टेज देते हैं। वो आए और तिलावत कुरान पाक से इस महफिल पाक का आगाज करें। मकाफानी मकीफानी असल तेरा अबद तेरा, मकाफानी मकीफानी अजल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जामिदा तू है। शाइमा जाहिद कुरान पाक की तिलावत से मजलिस को मनव्वर मुजल्ला फरमा। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कुरान पाक की तिलावत कर रही थी शाइमा जाहिद। मुझे ये शेर याद आ रहा था कि ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन। मुझे ये शेर याद आ रहा था कि ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान।
कुरान को कुरान की तरफ पढ़ा जाए तो पत्थर दिल मोम और पथरीली आंखें भी अश्क बारी करने पर मजबूर हो जाती है। हजराते गिरामी, हमारा अकीदा और ईमान है जहां जहां खुदा की खुदाई वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई भी होनी चाहिए, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है तो आका रहमतुल लिल आलमीन है। जरूरत इस बात की है कि इस मजलिस पाक में चार चांद लगाया जाए और दरे नाते नबी को वाह किया जाए और बाबे मदहे नबी को खोला जाए, इस एतराफ के साथ मैं क्या हूँ, मेरी मदह क्या है ऐ शहे शाह, मैं क्या हूँ, मेरी मदह क्या है ऐ शहे शाह। हसानो फरजदक है जहां आजिज़ो हैरान या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हकीकत ये है कि कोई आपकी तारीफ कर ही नहीं सकता। जी हाँ, वो शरीफों में अशरफ है, करीमों में अकरम है, जमीलों में अजमल है, हसीनों में अहसन है, जिसकी ज़ात आली गुलदस्ते जमालो कमाल है, जिसके स्याहो दराज गैसुओं के शामियाने तले रात मुस्कुराती है, जिसकी रुख़ ज़ेबा की रोशनी में उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुई के बारीक तरीन सुराख में धागा डाल लेती है, जिसमें अतहर के पसीने की खुशबू मुश्क अंबर को भी मांद कर देती है। फरोग़े महर भी देखा नुमूद गुलशन, फरोग़े महर भी देखा नुमूद गुलशन भी, तुम्हारे सामने किसका चराग जलता है। राहत इंदौरी के चार मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। ज़मज़मे कौसर तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर सात समंदर भी निचोरूं राहत, मैं अगर सात समंदर भी निचोरूं राहत, आपके नाम की मीम नहीं लिख सकता। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुंच गए बुलंदी पे अपने कमाल से, अरे खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद हो आप पर और आपके आल पर। हजरत आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, मैं अजीब और गरीब चीजों की मुशाहिदा करती हूँ। हजरत आमना कहती है, जब मैं रास्ते में चलती हूँ, वो जमीन अगर पथरीली जमीन होती है तो वो पत्थर फूल के गुलाब जैसा बनकर मेरा इस्तेकबाल करता है। हजरत आमना कहती है, जब मैं रात में सोती हूँ तो चांद और सितारे मुझे सलामी पेश करते हैं। हजरत आमना कहती है, जब मैं रास्ते में चलती हूँ तो शजर और हजर मुझे सलामी पेश करते हैं। हजरत आमना कहती है, जब मैं अपनी सहेलियों के साथ कुएं पे पानी लेने के लिए जाती हूँ तो पानी उछल कर मेरा इस्तेकबाल करता है। हजरत आमना कहती है कि अब्दुल मुत्तलिब मुझसे फरमाते हैं, बेटी ये तो बता तेरा बदन इतना महकता क्यों है, तूने इतना महंगा इतर कहां से लाई है। तो हजरत आमना कहती है, अब्बा हुजूर, जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे बदन का महकना तो दूर की बात, मैं जहां थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। आइए नाते पाक गुनगुनाने के लिए मदरसा अंजुमन इस्लामिया रिफाहुल मुस्लिमीन रामपुर बैरिया के तालिब इल्म मोहम्मद आबिद हुसैन बिन इब्न कादिर हुसैन खिजरपुरा को दावत स्टेज देते हैं कि वो आए और आप हजरात से नाते पाक। मोहम्मद आबिद हुसैन खिजरपुरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आँखें तरसती हैं या रब, मेरी आँखें तरसती हैं या रब, मुझको बाग़ मदीना दिखा दे। मेरी आँखें तरसती हैं या रब,
मुझको बाग मदीना दिखा दे, प्यार से जिंदगी देने वाले, प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे, प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। लेके तलवार फारूक के घर से, लेके तलवार फारूक के घर से, कत्ल करने चले थे नबी को। पास पहुँचे तो रोकर ये बोले, पास पहुँचे तो रोकर ये बोले, मेरे सरकार कलमा पढ़ा दे, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, चाहे जितना तू जालिम सजा दे, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, चाहे जितना तू जालिम सजा दे। करबला में हुसैन इब्न हैदर, करबला में हुसैन इब्न हैदर, हंस के फरमाया खो में ना कर, करबला में हुसैन इब्न हैदर, हंस के फरमाया खो में ना कर, ताज साहे यजीद खुद कर, ताज साहे यजीद खुद कर, मुझको जामे सादत पिला दे, मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाग मदीना दिखा दे, प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं ये आपको बता देना बाई से खुशी समझता हूँ कि मदरसा हाजा में एक शोबा अंजुमन तहजीबुल लिसान के नाम से भी चलता है, जिसमें बच्चे अपनी सलाहियत को परवान चढ़ाते हैं। वाज, तकरीर, खिताबात, नात, मुकालमा, ये सारी चीज़ें उसमें सीखते हैं। असातिज़ा की मेहनत से बच्चे आगे बढ़ते हैं। वही बच्चे इसमें हिस्सा लिए हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि पूरी मुस्तैदी के साथ सुने और बच्चों की हौसला अफजाई करें। आइए अब हम तकरीर और खिताबत की तरफ चलते हैं और उसके लिए मोहम्मद शाह मोहम्मद तलहा खान को दावत स्टेज देते हैं कि वो आए और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर पेश करें। मोहम्मद तलहा, मोहम्मद वासिफ, मोहम्मद सालिक, वो भी आकर बैठ जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लक ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हाज़िरीन मुहतरम व सामिईन गिरामी, आज मेरा मौदूए सुखन रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन मेरे जैसा कम इल्म तालिब इल्म भला उस अज़ीम हस्ती के शान के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकता है जिसकी आज़मत को
खुद खालिक़े कायनात ने कुछ यूं बयान किया है, व रफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ नबी हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया है। किसी मकाम पर फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, तो कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल और या अय्युहल मुद्दत्तिर का अगर खिताब किया। हाज़िरीन मुहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस ज़ात व सिफ़ात पर लिखते लिखते हाथ साकित हो गए, तारीफ करते करते ज़बानें खामोश हो गई, मुहक्किकीन तहक़ीक़ करते करते मुल्क अदम को रवाना हो गए, मुफस्सिरीन तफसीर करते करते मौत की आगोश में सो गए, मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात का एक बाब भी मुकम्मल ना हुआ। सामिईन मुहतरम, तो भला मेरी क्या मजाल कि मैं उस हस्ती के शान के बारे में लब कुशाई करूं कि जिसके दस्ते मुबारक की एक उंगली उड़ती है तो चांद के दो टुकड़े कर देती है, जिसके जिस्म अतहर पर तौइफ के बस्ती में जुल्म के पहाड़ तूरे जाते हैं तो ज़बाने मुक़द्दस से बद्दुआ तक नहीं निकलती, बल्कि बकौल अल्लामा इक़बाल दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, बेखबर है बेचारे तू इन्हें नूरे हिदायत दे। हज़रात गिरामी, रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का कमाल देखिए कि आपने अब्दुल्लाह बिन अब्बास जैसा मुफस्सिर कुरान तैयार फरमा दिया और जर्नैल की हैसियत से खालिद बिन वलीद जैसा अज़ीम सिपहसालार इनायत फरमा दिया। सच्चाई की तरबियत की तो अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया, अदल का दर्स दिया तो उमर को फारूक आज़म बना दिया, सखावत की नजर उठाई तो उस्मान गनी बना दिया और मक्तबे शुजाअत में अली को शेर खुदा बना दिया और खलूस वफा का दर्स दिया तो सहाबा को रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का तमगा दिला दिया। दोस्तों, अब मैं सरकारे मदीना की पाकीज़ा तालीमात और खूबसूरत सीरत की रोशनी में आप सभी को एक मुखलसाना पैगाम देकर रुखसत होना चाहूँगा कि मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती की ज़रा पहचान पैदा कर। दिमागो दिल की कुव्वतें अक्सर पिन्हा रही अब तक, दिमागो दिल की कुव्वतें अक्सर पिन्हा रही अब तक, कोई इनके उभरने का भी अब सामान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। तुझे तेरी गुज़श्ता सरबुलंदी फिर से हासिल हो, तुझे तेरी गुज़श्ता सरबुलंदी फिर से हासिल हो, वह हिकमत वह हुनर वह ज़ौक़ ए नादान पैदा कर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मोहम्मद वासिफ आए और मुसलमानों का उरूज़ो सवाल पर तकरीर पेश करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नल अर्ज़ यरिथु इबादियस सालिहून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब सर में हवाएं आती, जब सर में हवाएं आती, सर सब्ज सजर उम्मीद का था, जब सर सरे इसिया चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी खुली है, आसारों नशा सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पर चलना छोड़ दिया। दोस्तों, जरा उस वक्त का तस्वुर कीजिए जब अकेला एक 40 साल इंसान ने इस्लाम की आवाज बुलंद की और सिर्फ 23 साल में वो आवाज इतनी दूर पहुंच गई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अभी एक सदी भी न गुजरी थी कि इनकलाब आ गया, जो गरीब थे अमीर बन गए, जो चरवाए थे इक़्तिदार की कुर्सी पर फायज हो गए, जिन्हें दुनिया वाले अनपढ़ और बदू कहते थे, उनका सैले रवा इतना तेज बढ़ा कि 1/4 दुनिया पर उनकी तहजीब का डंका बजने लगा। जो तालीम और तहजीब में पिछली सफ़ों में थे वो इमाम बन गए और साबित कर दिया कि कुरान का यह ऐलान अपनी जगह दुरुस्त है। अन्नल अर्ज़
बिलाशुबा हमारे नेक बंदे इस जमीन के वारिस होंगे। दोस्तों, एक वक्त था जब सारे जहां में मुसलमानों की शौकत व सतवत और वो हैबत का डंका बज रहा था। हर तरफ और हर जबान पर उनके अजमत और उरूज की दास्तानें बिखरी पड़ी थी। वो अनेक थे, रास्तबाज थे और सबसे बड़ी बात वो अपनी जानो माल आल औलाद से भी ज्यादा अपने खुदा और रसूल से मोहब्बत करते थे। इसलिए उनका हर कदम कामयाबी की तरफ उठता था। जिधर रुख फतह नसीब होती थी, जिस जमीन पर कदम रखते वो कदम बोसी के लिए बेकरार नजर आती थी। मगर अफसोस कि आज वही कौम हर जगह जलील और रुसवा हो रही है, खौफ व हर्रास के माहौल में जीने पर मजबूर है। उसकी जान व माल, इज्जत व आबरू आज कुछ भी महफूज नहीं। आखिर ऐसा क्यों? वह इसलिए कि आज हमने दामने मुस्तफा को छोड़ दिया, कुरान और सुन्नत से किनारा कस हो गए, इस्लामी अखलाक और किरदार के मीनारों को गिरा दिया, मालो मता की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मौत से डरने लगे और जीने की हवस से मगलूब होकर बुज़दिली अख्तियार कर ली। अजीज दोस्तों, याद रखो कि जिन खूबियों ने हमें तरक्की के मनाजिल तय कराए थे और जिन सिफात ने हमें उरूज आशना किया था, अगर हमने फिर से उन औसाफ व किरदार को अपना लिया और कुरान और सुन्नत के दामन मजबूती से थाम लिया तो यकीनन हम पस्ती से निकलकर बुलंदी को पहुंच सकते हैं और अपनी पिछली अजमत को पा सकते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। दोस्तों, आइए फिर तरे नाते नबी को वाह करते हैं और बाबे मदहे नबी को खोलते हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि लिखी नबियों की नूह मैंने, लिखी नबियों की नूह मैंने सना अव्वल से आखिर तक, लिखी नबियों की नूह मैंने सना अव्वल से आखिर तक। मोहम्मद लिख दिया, बस हो गया अव्वल से आखिर तक। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब लोग हो, खामोश हो के बैठे हो, अरे नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। आइए नबी की शान में नजराने अकीदत पेश करने के लिए रुस्तम अली इब्न मोहम्मद तय्यबुद्दीन ढाका को दावत स्टेज देते हैं इस शेर के साथ कि साहिबे तर्ज़े शहनशाह तरन्नुम है वो, साहिबे तर्ज़े शहनशाह तरन्नुम है वो, गुलशने बज़्म में फूलों का तबस्सुम है वो अगर नगमा सरा हो तो हवाला हो जाए, जैसे है चांद तुलू उजाला हो जाए। रुस्तम अली महमूद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह जी शान को, शान कुरान को, शाह जी शान को, शान कुरान को, जुज़्व ईमान को, रब के मेहमान को, जुज़्व ईमान को, रब के मेहमान को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। हक के दिलदार को, शाह अबरार को, हक के दिलदार को, शाह अबरार को, मेरे
सरकार को, सबके गम खार को, मेरे सरकार को, सबके गम खार को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। सब्ज दस्तार को, उनकी रुखसार को, सब्ज दस्तार को, उनकी रुखसार को, जुल्फ खमदार को, हुस्न में यार को, जुल्फ खमदार को, हुस्न में यार को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। उनके अतवार को, आला किरदार को, उनके अतवार को, आला किरदार को, नरम गुफ्तार को, तेज रफ्तार को, नरम गुफ्तार को, तेज रफ्तार को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। आमिना माई को, आपकी दाई को, आमिना माई को, आपकी दाई को, बूढ़ी हमसाई को, हर सनाशाई को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। माँ की ममताओं को, जन्नती पाओ को, माँ की ममताओं को, जन्नती पाओ को, प्यार की छाओं को, उम्मती माँ को, प्यार की छाओं को, उम्मती माँ को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। इल्म के कशर को, इश्क के फख्र को, इल्म के कसर को, इश्क के फख्र को, पकड़े सब्र को, बिंद बू बकर को, पकड़े सब्र को, बिंद बू बकर को। अस्सलाम 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 अस्सलाम। नाज बरदार को, उनकी गम खार को, नाज बरदार को, उनकी गम खार को, चार के चार को, यानी हर यार को, चार के चार को, यानी हर यार को। अस्सलाम 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 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा गुनगुना रहे थे। वो लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो पंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। मदरसे के मासूम बच्चे कीमती बातें आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप चाय पीने में और इधर उधर की चीजें खाने में अपना वक्त गुजार रहे हैं।
सिर्फ आज भर के लिए वक्त निकालें और इस कीमती प्रोग्राम में तशरीफ लाएं और पूरी यकसुई और सुकून और इत्मीनान के साथ प्रोग्राम को समाअत फरमाएं। ये तकरीर और खिताबत जो बच्चे करते हैं बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ करते हैं और बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्क़त के साथ परेशानी उठाकर याद कर करके रट्टा लगा लगा करके आपके सामने अर्ज करते हैं। आप ये ना देखें कि ये कौन पेश कर रहा है और किसकी तकरीर हो रही है और ये कौन नात पढ़ रहा है, बल्कि ये देखें कि नात कोई किसके लिए की जा रही है और किसकी बातें बयान हो रही है, बयान हो रहा है और किसके ताल्लुक से और किसके कलाम को तलबा किराम बयान कर रहे हैं। आप आए और वाज़ो नसीहत को सुन करके अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाएं, खिताबत वज्द में आए। मैं फिर तकरीर और खिताबत की तरफ चलता हूँ 4 मिसरों के जरिए से कि खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। मैं फिर तकरीर और खिताबत के लिए मोहम्मद सालिक अमीन इब्न मुफ्ती मोहम्मद अनवारुल हक साहब मदरसा हाजा को दावत स्टेज देते हैं कि वो आए और नमाज की फजीलत पर बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अक़ीमुस सलात व ला तकूनू मिनल मुशरिकीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मस्जिद जो बना दी शब भर में इल्मा की हरारत वालों ने, मस्जिद जो बना दी शब भर में इल्मा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। मुहतरम सामईन, मुअक्कर असातिज़ा और मेरे हम सफर हम मिशन दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की फजीलत। नमाज मज़हब इस्लाम का सबसे अहम और बुनियादी रुकन है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया है, नमाज अल्लाह से मोहब्बत होने की दलील है, नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिनों की महराज है, नमाज अल्लाह के खजाने से लेने का हथियार है, नमाज तमाम इबादतों की कबूलियत का मदार है, नमाज आंखों का नूर और दिल का सुरूर है, नमाज रहमत इलाही के उतरने का वसीला है और सबसे बढ़कर नमाज हमारे मुसलमान होने की पहचान है। दोस्तों, नमाज खुदावंद कुद्दूस का अता करदा है सो हसीन तोहफा है, जिसे रब्बे कायनात ने अपने महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात अर्श पर बुलाकर अता फरमाया। कुरान करीम में 80 से ज़ायद मकामात पर अल्लाह ताला ने अक़ीमुस सलाह कहकर नमाज कायम करने का हुक्म दिया और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाजी के बारे में सवाल किया जाएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन। जिसने नमाज कायम की उसने दीन को कायम रखा और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन की बुनियाद को ढा दिया। हमारे पे मोहतरम सामईन, नमाज की अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में है और ज़बान मुबारक से साफ और पूरे अल्फाज नहीं निकल पा रहे हैं, मगर नहायत बेकरारी के साथ फरमा रहे हैं, अस्सलाह व मा मलकत अयमानुकुम, अस्सलाह व मा मलकत अयमानुकुम। मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना और कमजोर और गरीबों का ख्याल रखना। और यही बात कहते कहते और उम्मत को नमाज का पैगाम देते देते अपने मालिक से जा मिले। सामईन मुहतरम, सहाबा को नमाज से कैसी मोहब्बत थी और कितना लगाव था कि दौरे नबूवत में किसी मुनाफिक को भी नमाज
नमाज छोड़ने की हिम्मत न होती थी। हत्ता के सहाबा ने मैदान जंग में ऐन लड़ाई के वक्त भी इस परिसर से गफलत नहीं बरती। दुआ करे खुदा में भी सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। वह एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वह एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह नमाज पर जबरदस्त खिताब कर रहे थे। मुझे ये शेर याद आ रहा था, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। हकीकत ये है कि नमाज की अहमियत हमारे नजदीक है ही नहीं, जबकि हश्र के मैदान में सबसे पहला सवाल अल्लाह तबारक तआला नमाज के मुताल्लिक करेगा। तो क्या कह रहे अल्लामा इकबाल ने कहा कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी कभी नमाज पढ़ लेते उससे क्या हासिल होगा। नमाज की अहमियत तो ये है कि एक वक्त की भी नमाज कज़ा न हो। आइए फिर खिताबत की तरफ चलते हैं और मोहम्मद शाह जमाल इब्न मोहम्मद आलम फकही को दावत स्टेज देते हैं कि वो मैक पर आए और माँ की अजमत पर खिताब करें। मेरे नबी ने फरमाया, अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता, उधर से मेरी माँ कहती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता। माँ की बड़ी फजीलत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मौसूफ माँ पर खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम असातिज़ा किराम और रुफ़क़ाए बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस अजीब इजलास में मेरा मौजू सुखद माँ का अज़मत व मोहब्बत है। हज़रत ग़रामी, माँ बोलने में एक लफ्ज़ और कहने में एक रिश्ता है, लेकिन उस साथ रखने का तमाम मोहब्बत उस मोहब्बत के आगे कम पड़ जाते हैं। माँ अल्लाह के एक अजीम तरह नेमत और अपने बंदों कैसे थे अल्लाह के नायत कर दे। एक लाजवाब तोहफा है इरशाद खुदावंद में, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे रब का फैसला इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करो। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान बिल्लाह और इबादत लिल्लाह के बाद वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। दोस्तों याद रखो, माँ हस्ती है जिनके कदमों तले जन्नत है। माँ का दुआ में होता है कि आसमान तो हिला देती है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह माँ को वफ़ात के बाद जब अपना रब से कलाम करने के टूर पर गए तो रब के नायत ने फरमाया, मूसा अब जरा समझ कर बोलना, क्योंकि वो तेरे पीछे मान आ रहे हैं, जिसके दुआ के बदौलत में तेरी गलतियां माफ कर देता था। किसने कहा, खूब कहा है, ये ऐसी कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता। जब तक मैं घर ना जाऊं मेरे माँ सजदे में रहती है, इसलिए मैं कहता हूँ खुदा माँ की मोहब्बतों की कदर कीजिए और इनके नाफरमानियों से बचिए कि दुश्मन भी इनके हबीब होता है जिनके पास माँ हुआ खुश नसीब होता है। नफरत के चरपरियों से मोहब्बत की हदीयत ما الله كحمد هديتك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह अगले मुसाहिमीन की हैसियत से मोहम्मद शाकिर हुसैन इब्न नईमुद्दीन आए और फजीलत कुरान पर तकरीर पेश करें। मोहम्मद शाकिर हुसैन इब्न नईमुद्दीन।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गाने दीन और हाजिरने जलसा, आज के इस इजलास में मेरा मौजूए गुफ्तगू दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब कुरान मजीद है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हरफ सच्चा और सादिक है। इरशाद रब्बानी है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, कुरान वह किताब है इसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं। और मुहसिन इंसानियत सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वह शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। मेरे नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से अता कर दो, वो हसीन तोहफा और मुकद्दस किताब हिदायत है जिसने सिर्फ 23 साल की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े बड़े फसाद, बुलगा, उदबा और शोरा हैरान व शशदा रह गए और जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत व रहमत है। यही वो कुरान है जिसने मुरझाए चेहरों को ताजगी बख्शी और पस मुर्दा दिलों को तवानाई अता की। हाँ हाँ, यही कुरान है जो सच्चाई और अमाल का दर्स देता है। ये वही कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रज़ा नसीब होती है। ये वही कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक को ईमान नसीब हुआ। ये वही कुरान है जिसके बरकत से उसे जमाने में बहार आई। ये वही कुरान है जिसके बारे में खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है, जिसने कुरान पढ़ा और इस पर अमल किया उसके वालिदैन को बरोसे क़यामत सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। हजराते गिरामी, क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी होंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़े कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसके सिफारिश को कबूल करेगा और उन तमाम को हाफिज़े कुरान के बरकत से निजात अता होगी। दोस्तों, सहाबा के कुतुबखाना में कुरान पाक के अलावा कोई किताब न थी, बस इसी को लेकर वो आगे बढ़े और कामयाबी उनके कदम को चूमती रही। वह कुरान ही था जिसके बरकत से बदर के मैदान में 313 जाबाजों ने मक्का की किस्मत बदल दी। और आज हम करोड़ों में हैं मगर दूसरी कौम में हम पर सवार है। आज न हमारी जान महफूज है, न माल और नहीं इज्जत व आबरू का कोई ठिकाना है, ना मदारिस व मकातिब महफूज है, ना मसाजिद व इबादतगाह है और हम जुल्म सितम के चक्की में हम पिसे जा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कुरान और कुरानी तालीमात से हमारी दूरी है। वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीक़े कुरान होकर। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी ज़ुल्मत शब और तारा जगमगाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब कुरान पाक पर जबरदस्त खिताब कर रहे थे। आइए फिर नाते नबी की तरफ चलते हैं और गुंबज़े खजरा का सैर कराते हैं। मैं ये बात कह दूं कि नात सुनना भी इबादत है और नाते पाक सुनाना भी इबादत है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। मैं मोहम्मद अदनान इब्न मोहम्मद जावेद 12D से दरखास्त करता हूँ कि माइक पर आए और नाते पाक गुनगुनाएं।
मोहम्मद आबिद इब्न अब्दुल सुबहान सुदरापुर और मोहम्मद फैसल इब्न मोहम्मद ज़ियाउल्लाह बेतिया। सवालों जवाब करेंगे ये लोग इस्लामी मालूमात के बारे में। मोहम्मद राहिल माइक पर आए और नाते पाक पेश करें। मोहम्मद राहिल हेलो 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 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आप हजरात के सामने नाते पाक का चंद मिसरा पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। नबी अकरम शफीए आज़म, नबी अकरम शफीए आज़म, तुम्हारे सदके में आ रहा हूँ। नबी अकरम शफीए आज़म, तुम्हारे सदके में आ रहा हूँ। नबी अकरम शफीए आज़म, नबी अकरम शफीए आज़म, तुम्हारे सदके में आ रहा हूँ। मुझे भी अपना बना लो आका, तुम्हारे दर पर मैं आ रहा हूँ। मुझे भी अपना बना लो आका, तुम्हारे दर पर मैं आ रहा हूँ। मेरी जान मदीना, दिल का चैन मदीना, आँखों का तारा मदीना, सबका सहारा मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। नबी अकरम शफीए आज़म, तुम्हारे सदके में आ रहा हूँ। बड़े बड़े जो है ये मुसाफिर, बड़े बड़े जो है ये मुसाफिर, हमारे आगे ये कुछ नहीं है। मैं शहर तैबा, मैं शहर तैबा का खूबसूरत ज़हन में नक्शा बना रहा हूँ। मैं शहर तैबा का खूबसूरत ज़हन में नक्शा बना रहा हूँ।
मेरी जान मदीना, दिल का चैन मदीना, आँखों का तारा मदीना, सबका सहारा मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, नबी अकरम शफीए आज़म, तुम्हारे सदके में आ रहा हूँ। नबी अकरम शफीए आज़म, नबी अकरम शफीए आज़म, तुम्हारे सदके में आ रहा हूँ। मुझे भी अपना बना लो आका, मुझे भी अपना बना लो आका, तुम्हारे दर पर मैं आ रहा हूँ। मुझे भी अपना बना लो आका, तुम्हारे दर पर मैं आ रहा हूँ। मेरी जान मदीना, दिल का चैन मदीना, आँखों का तारा मदीना, सबका सहारा मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, नबी अकरम शफीए आज़म, तुम्हारे सदके में आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, आप हजरात को गुंबद खजरा का सैर करा रहे थे, मौसूफ मदीना की गलियों में आपको घुमा रहे थे। पाकिस्तान के एक नाबीना शायर के 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, क्या रौनके दुनिया देखो, आखिरी वक्त है, क्या रौनके दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं मेरे आका मेरे मौला, मेरी आंखें वापस कर दे ताकि इस बार जी भर के मदीना देखूं। आइए इस्लामी सवाल जवाब के लिए मोहम्मद आबिद इब्न अब्दुल सुबहान सुमरापुर और मोहम्मद फैसल इब्न मोहम्मद जियाउल हक बेतिया को दावती स्टेज देते हैं कि दोनों इस्लाम पर सवाल जवाब करेंगे। आप हजरात बगौर समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मिजाज शरीफ कैसा है? अल्लाह का फज़्ल है, मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? बंदा का नाम मोहम्मद फैसल इब्ने ज़ियाउल्लाह है। मैं मदरसा इस्लामिया अंजुमन रफ़ाउल मुस्लिमीन में तालीम हासिल करता हूँ। माशा अल्लाह, बहुत खूब। तो क्या मैं आपसे कुछ सवालात पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर पूछिए, मुझे खुशी होगी और इंशाअल्लाह जो कुछ यहाँ आकर सिखाए उसी की रोशनी में जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बताइए, आपको किसने पैदा किया है? हमें और हमारे माँ बाप और आसमानों और जमीनों और तमाम मखलूक को खुदा ताला ने पैदा किया है। आप कौन है, यानी मजहब के लिहाज से आपका क्या नाम है? मुसलमान। मुसलमानों के मजहब का क्या नाम है? इस्लाम। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम यह सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल है। कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा दीन है। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है।
इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है और वह चीजें कौन कौन सी है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है और वह 5 चीजें ये है। अव्वल कलमा तैयबा, ये कलमा शहादत के मतलब को दिल से मानना और ज़बान से इकरार करना। दूसरे नमाज पढ़ना, तीसरे ज़कात देना, चौथे रमजान शरीफ का रोजा रखना, पांचवें हज करना। कलिमा तैयबा क्या है और इसके माना क्या है? कलिमा तैयबा यह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलिमा शहादत क्या है और इसके माना क्या है? कलिमा शहादत यह है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह ताला का सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और गवाही देता हूँ मैं कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल और पैगंबर थे। हम उनकी उम्मत में हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र कहाँ रहे? 53 साल की उम्र तक अपने शहर मक्का मुअज़्ज़मा में रहे और उसके बाद खुदा ताला के हुक्म से मदीना मुनव्वरा में चले गए और वहाँ 10 साल रहे। 63 साल की उम्र में वफात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद और दादा और परदादा का क्या नाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और परदादा का नाम हाशिम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा और नानी का क्या नाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम हजरत आमना और नानी का नाम बरवा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद और वालिदा का इंतकाल कब हुआ था? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में थे तो वालिद का इंतकाल हो गया था और जब 6 साल का हो गए तो वालिदा का साया सिर से उठ गया था। वालिदा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी तरबियत में रहे और कब तक रहे? वालिदा के इंतकाल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब की तरबियत में 9 साल की उम्र तक रहे और दादा के इंतकाल के बाद चचा अबू तालिब की तरबियत में रहे। माशा अल्लाह, बहुत खूब। माशा अल्लाह, आपने क्या खूब जवाब दिया। मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाबियों से नवाजे। अब इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब बाबू।